नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि के दंगल में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आज हम देवभूमि के दंगल में बात करेंगे राजनीति चुस्त, बिजली मुफ्त। उत्तराखंडियों का अधिकार है कि हमको निःशुल्क बिजली और निःशुल्क पानी मिले। उत्तराखंड में साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर सियासत गर्मा गई। दरअसल उत्तराखंड के नए ऊर्जा मंत्री बने डॉक्टर हरक सिंह रावत ने उत्तराखंड वासियों को 100 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद विपक्ष में सत्ता पक्ष को घेरने के लिए मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। आम आदमी पार्टी ने सरकार से जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री देने की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने ऊर्जा मंत्री की इस घोषणा को जुमलेबाजी करार दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तराखंड में अभी जनता को मुफ्त बिजली मिले ही नहीं है और राजनीतिक ड्रामा शुरू हो गया। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए इस रिपोर्ट को। उत्तराखंडियों का अधिकार है कि हमको निःशुल्क बिजली और निःशुल्क पानी मिले। उत्तराखंड में साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से जनता को लुभाने का सिलसिला शुरू हो गया है। दरअसल ऊर्जा मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने उत्तराखंड वासियों को 100 यूनिट तक फ्री बिजली देने, 200 यूनिट तक बिजली बिल पर 50% तक सब्सिडी देने की घोषणा की है। इसके लिए जल्द कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। खबर होते हैं जिसमें हम ये प्रस्ताव विभाग की ओर से मंत्रिमंडल के लिए बना रहे हैं। आज हमने समीक्षा में अपने अधिकारियों को से अनुरोध किया है कि ये प्रस्ताव तत्काल मंत्रिमंडल के लिए प्रस्तुत करें कि हम 100 यूनिट तक, हमने आज समीक्षा की है, लगभग इसमें अगर 100 यूनिट तक हम इसमें लगभग 8 लाख 7 लाख से लेकर 8 लाख उपभोक्ता प्रदेश के, मतलब आधी आबादी, मतलब लगभग आधे से थोड़ा सा कम आबादी, इससे उसको लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कुल 26 लाख बिजली उपभोक्ता है। इसमें 23 लाख आम घरेलू उपभोक्ता भी शामिल है। अगर प्रतिमाह 100 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाती है तो 7 लाख के करीब उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। 200 यूनिट तक 50% सब्सिडी देने पर 13 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। इस तरह राज्य की एक बड़ी आबादी को बीजेपी कहीं न कहीं बड़ी आबादी का वोट बैंक भी अपने पाले में लाना चाहती है। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि सरकार सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इस तरह की कोरी घोषणाएं कर रही है। प्रतिनिधि बन रहे हैं, जनता से हमसे जुड़ रही है। हम कह रहे हैं हमने दर्जनों डैम जो उत्तराखंड के अंदर बने, हमने गांव अपने उसके लिए कुर्बान कर दिए। पशु डूब गए, हमारे खेत खलिहान, रोजी रोटी, डंगर, हमारे जंगल जो हमने बचा के रखे थे, हमने बनाए थे। हमारा तो हक है निःशुल्क बिजली और पानी। गंगा और यमुना यहीं से निकलती हैं उत्तराखंड से, और हजारों विद्युत मेगावाट हम उत्पादन करते हैं। केजरीवाल जी की दिल्ली में तो 1 मेगावाट विद्युत का उत्पादन नहीं होता, फिर भी केजरीवाल जी ने अपने कमिटमेंट से 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। यहाँ 300 यूनिट कम से कम फ्री मिलनी चाहिए। अब आम आदमी पार्टी ने सरकार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की मांग की है। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। केवल जुमलेबाजी हो रही है। अरे भाई, पहले बिजली बनाओ तो सही। बिजली अभी बना कितनी रहे हो? कितना घाटा है? 55,000 करोड़ रुपए का आपके ऊपर कर्जा है। कहां से आप आज कहां से प्रदेश की जनता को मुफ्त बिजली दोगे? तनख्वाह दे नहीं पा रहे हो, 5.5 महीना आप तनख्वाह नहीं दे पा रहे हो और बिजली मुफ्त देंगे? ये जुमलेबाजी है केवल। कुल मिलाकर उत्तराखंड में फ्री बिजली पर सियासी पारा भी चढ़ गया है। सभी दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन जानते सभी हैं कि 2022 का दंगल जीतने के लिए ऐसे चुनावी फैसले तो लेने पड़ेंगे। तभी तो कोई भी दल फ्री बिजली देने से किनारा नहीं कर रहा है।
बीजेपी 100 यूनिट, कांग्रेस 200 यूनिट, जबकि आम आदमी पार्टी 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कर रही है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि उत्तराखंड में फ्री बिजली पर जारी सियासी ड्रामा कब थमेगा। के न्यूज इंडिया के लिए देहरादून से अंकित काला की रिपोर्ट। उत्तराखंड में इन दिनों पावर में आने के लिए पावर पॉलिटिक्स चल रही है। एक पार्टी 100 यूनिट तो दूसरी पार्टी 200 यूनिट तो तीसरी पार्टी 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रही है, और बात नहीं आश्वासन भी दे रही है जनता को कि हम आपको इतनी बिजली फ्री देंगे। इन सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ विनय गोयल जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुजाता पॉल जी जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और रविंदर जुगरान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रविंदर जी आप ही के पास आऊँगा। आपने दिल्ली मॉडल में आपकी बात सुन रहा था, दिल्ली मॉडल का जिक्र किया, आपने 300 यूनिट तक फ्री देने की बात कही, लेकिन उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति कुछ और है और दिल्ली की कुछ और। ये कैसे सामंजस्य बैठाएंगे आप? देखिए, हमने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात नहीं करी। हमने गवर्नमेंट से डिमांड करी है कि वो 300 यूनिट बिजली कम से कम फ्री दे। वो क्यों? क्योंकि उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ दर्जनों डैम हमने बनाए, जिसमें हमारे नगर, हमारे गांव, हमारे खेत खलियान, हमारे बनाए हुए जंगल सब डूब गए। यानी हमने तो पूरी कुर्बानी कर दी, हमने अपना सब कुछ दे दिया इस प्रदेश और देश के खातिर। अब ये हमारा अधिकार है, ये हमारा राइट है, ये हमारा क्लेम है, ये बोनाफाइड क्लेम है कि स्टेट हो या सेंटर हो वो हमारे हितों का ख्याल रखे। इसलिए आम आदमी पार्टी ने इसको स्वीकार किया। उत्तराखंड के लोगों ने देश के लिए जहां जंगल बनाए, ऑक्सीजन दे रहे हैं जंगल, जहां डैम बने हैं वहां आपने अपना सब कुछ दे दिया, तो उत्तराखंड के लोगों को उनका अधिकार दिया जाना चाहिए। अब हमारी डिमांड तो इस स्टेट गवर्नमेंट से है, क्योंकि इसका साइज देख के बात करेंगे ना, ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश जिसने हमारा अभी हजारों करोड़ रुपया देनदारी में देना है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे देश को देखती है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार एटलीस्ट हमको 300 यूनिट बिजली निशुल्क दे, हमारा अधिकार हमको दे। हम क्या देंगे वो आने वाला समय बताएगा और हम डिक्लेयर करेंगे। अरविंद जी, केजरीवाल जी संभवतः कल आ रहे हैं, शायद वही डिक्लेयर करें कि हम लोग स्टेट को, अगर गवर्नमेंट बनने की स्थिति में आती है, कोई भी हमारा रोल रहता है या नहीं भी कोई स्थिति ऐसी बनती है, तो हमारा स्टैंड क्या रहेगा, हम क्या डिक्लेयर करेंगे, हमारा घोषणा पत्र क्या कहें। बिल्कुल सुजाता जी, आप रविंदर जी की बातों पर कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, मुझे लगता है। निश्चित तौर पर उत्तराखंड अलग राज्य है, पहाड़ी राज्य है। दिल्ली देश की राजधानी है। हमारा संसाधन मानव संसाधन है। हमारे एक एक व्यक्ति तक, एक एक गांव तक बिजली पहुंचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। 200 यूनिट फ्री की आप जो बात कह रहे हैं, कांग्रेस ने कही है, वो इसलिए कही है कि किसी हद तक हमारे लोगों को जो कुछ अभी सहना पड़ रहा है, उसके लिए उनको उनके मरहम तो कुछ लगा दें, और दूसरी बात उन्हें सक्षम करेंगे हम। आप याद करके देखिए, जब राज्य बना था तो क्या हाल था। उसके बाद जब एनडी तिवारी जी की सरकार आई, अपने भाई विनय गोयल जी को याद कराना चाहती हूँ, आज उनकी सरकार है और पहले भी उनकी सरकार रही है, और इन्होंने बिजली के लिए दुखी कर रखा है। हमारी जब पहली सरकार आई थी, और उसके बाद मैं ये मानती हूँ कि कांग्रेस पार्टी की दूसरी सरकार भी ये नहीं कर पाई, क्योंकि आपदा आ गई, बहुत कुछ। उस समय वे हर रोज इस चीज को देखते थे कि कौन कौन से गांव तक बिजली पहुंची है, और बिजली पहुंचाने वाली बात नहीं, बिजली है या नहीं, ये उनका रेगुलर काम होता था। और राजधानी में तो बिजली जाया ही नहीं करती थी जब नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार थी। अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो मैं चाहूंगी कि गोयल जी मेरी बात को नकार दें, क्योंकि वो भी देहरादून में तब भी रहते थे, अब भी रहते हैं। गांव गांव में बिजली है या नहीं, इसको चेक करना, अधिकारियों को जवाबदेह बनाना, खुद भी जवाबदेह रहना कि गांव तक अगर बिजली नहीं पहुंचेगी तो लोग रहेंगे कैसे, ये जिम्मेदारी होती है सरकारों।
ये जिम्मेदारी होती है कि हम एक कल्याणकारी राज्य हैं और हमें जब चुना गया लोगों की सेवा करें, इसलिए बिजली उनका अधिकार है, मौलिक अधिकार है। बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे, अपना फोन कैसे चार्ज करेंगे, और खास करके अभी कोविड काल में अगर उनके पास बिजली नहीं होगी, बिजली की दरें देख लीजिए कहां जा रही है, बढ़ाने का काम तो ये बड़ी आसानी से करते हैं। मुफ्त बिजली जो है, हमारे यहाँ से जो पानी भी जाता है और बिजली भी, मतलब किस प्रकार से दिल्ली में दिया जा रहा है, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश इस्तेमाल कर रहा है। तो हमें दिल्ली मॉडल नहीं चाहिए, हमें उत्तराखंड का मॉडल चाहिए। उत्तराखंड का मॉडल उत्तराखंड में रचा बसा व्यक्ति अच्छी तरह से समझ के बना सकता है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो या पानी हो। ये मेरे भाई जो है जुगरान जी, ये इस बात को नहीं समझेंगे, क्योंकि ये भी तो किसी की पीठ पे सवार होकर चल रहे हैं। पहले भाजपा में थे, अब आम आदमी पार्टी पे, कैसे इन्हें भरोसा हो गया मुझे नहीं पता, लेकिन जो काम जनता के हित में हो वो करना चाहिए। आज हर व्यक्ति को बिजली मिलनी चाहिए और भाजपा की सरकार ये निश्चित करे। विनय जी, गुजरात मॉडल, दिल्ली मॉडल नहीं चाहिए, उत्तराखंड को उत्तराखंड का मॉडल चाहिए, जिसकी बात और वो मॉडल देश में एक मिसाल बने कि उत्तराखंड मॉडल को लोग फॉलो करें, दिल्ली गुजरात के मॉडल को पीछे हट जाए। ऐसी बात कह रही सुजाता जी। देखिए, इनको कहने का हक है और इन्हें कहना भी चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों से सत्ता के बिना तड़प रहे हैं, बहुत दिन हो गए सत्ता के बिना तड़पते तड़पते, और देश ने जो मॉडल पसंद किया है, सारे मॉडल देश की जनता ने फेल कर दिए हैं। देश ने जो मॉडल पसंद किया है वो मोदी मॉडल है, और मोदी जी ने जिस प्रकार से देश की जनता को आगे बढ़ाने का काम किया है, देश की जनता की रक्षा सुरक्षा करने का काम किया है, वो किसी से छुपा नहीं है। और देखिए, अभी सुजाता जी बता रही थी बिजली की क्या स्थिति थी। हमारे देश की आजादी के लगभग 70 वर्षों बाद भी देश के 18,000 गांवों में बिजली नहीं थी, लेकिन पहाड़ में भी सुदूर क्षेत्रों तक हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो मोदी मॉडल ने किया है। वो ये देख के नहीं किया कि इस राज्य में अब चुनाव आने वाले हैं या इस चुनाव में चुनाव नहीं आने वाले हैं। उन्होंने पूरे देश के लिए और लाल किले की प्राचीर से ये घोषणा की, और आज भारतवर्ष के प्रत्येक गांव तक बिजली पहुंच गई है। बिजली जिस प्रकार से, देखिए, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कांग्रेस के जमाने में किस प्रकार की दुर्व्यवस्था थी। जो उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन था, हरीश रावत जी की सरकार के समय सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा था, कमाऊ पूत बना हुआ था, और जो वहां के एमडी थे वो सब, मैंने खुद उनकी स्टिंग जारी की थी और वो पैसे लेते हुए स्टिंग में पकड़े गए थे, और उसके खिलाफ बजाय इनकी सरकार ने कुछ काम करने के उनको लगातार आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया, रिटायर हो गए तो एक्सटेंशन दिया, क्योंकि उनकी योग्यता वो थी कि वो इनकी जेबें भरते थे। तो ये मॉडल कांग्रेस का रहा है। और देखिए, अभी असल में क्या है कि कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की लड़ाई है। कांग्रेस की कुल जमा आज की तारीख में 10 सीटें हैं, और आम आदमी पार्टी अपना खाता खोलना चाहती है। तो मुझे लगता है कि इसलिए ये जनता के सामने इस प्रकार की घोषणाएं करना चाहते हैं। लेकिन हम ये तो घोषणाएं कर रहे हैं, हम ये करके जाएंगे, बिल्कुल निश्चित रूप से हम चुनाव से पहले इस काम को कर देंगे। ये हमारे माननीय मंत्री जी ने घोषणा की है, कैबिनेट में ये विषय आने वाला है, और निश्चित रूप से हम इस काम को आगे बढ़ाने वाले हैं। लेकिन बिजली के बारे में मैंने खुद बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। जिस प्रकार से एवी केबल घोटाला होता था, ट्रांसफार्मर घोटाला होता था, जिस प्रकार से मैंने स्टिंग ऑपरेशन की बात की, अखबार के पन्ने भरे रहते थे हरीश रावत जी जिस समय मुख्यमंत्री थे, लेकिन उसका आज तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, आज तक कोई जवाब नहीं दिया। और जितना जो बड़ा भ्रष्ट अधिकारी था वो उनका उतना प्यारा था, और उनको वो उतनी अपने नजदीक बिठाते थे, उनका प्रमोशन करते थे। तो ये मॉडल अच्छी तरह से देखा है, और इसीलिए कांग्रेस की सरकार को उत्तराखंड की जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया। और कहने के लिए कहते हैं कि सबसे बड़े नेता हैं उत्तराखंड में कांग्रेस के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 2 छोटे कार्यकर्ताओं ने उनको 2-2 स्थानों से हराया। उसके बाद भी अगर इन्हें जनता की नब्ज, जनता की भावना समझ में नहीं आती तो मुबारक है इन्हें। लेकिन मुझे लगता है कि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, और भारतीय जनता पार्टी बड़े से बड़ा लेके, चाहे उत्तराखंड राज्य निर्माण का
वादा हो। जुबरान जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए किस प्रकार से काम किया। हर स्तर पर जब वो होता था, हर बार शंका पैदा की जाती थी। जब वो उत्तराखंड की विधानसभा में प्रस्ताव लाए तब भी कहा कि उत्तराखंड की विधानसभा में लिया है लेकिन उत्तराखंड राज्य नहीं बनेगा। लोकसभा में प्रस्ताव आ गया तब भी कहा, राज्यसभा में प्रस्ताव आ गया। हर कदम पर इन्होंने शंका पैदा करने की कोशिश की, लेकिन हमने जो कहा था, हमने उत्तराखंड राज्य का निर्माण भी अटल जी के शासनकाल में हुआ। उसके बाद विशेष राज्य का दर्जा भी दिया गया, विशेष औद्योगिक पैकेज भी दिया गया। और अगर जो सुजाता पाल जी कह रही थी कि नारायण दत्त तिवारी जी के जमाने में जो औद्योगिकीकरण हुआ उसका अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने विपक्ष की सरकार होते हुए भी उसके बावजूद उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया और विशेष औद्योगिक पैकेज दिया। जबकि ये मुस्कुराने वाली सुजाता पाल जी की पार्टी ने जब कांग्रेस की सरकार पोल कह देते हैं, उसमें क्या बात है? पोल तो गलत नहीं बोलना चाहिए ना। मोदी अच्छा, जी को अच्छा। कोई और नाम से बोलूं तो बुरा लगेगा आपको। अच्छा, पोल और पोल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, इतना मुझे लगता पोल ही है। बोलना पड़ेगा। पोल में आप जाइए, ठीक है ना? आप पोल मोड में आप रहते हैं। नाम को गड़बड़ करेंगे तो मैं आपके नेताओं के नाम गड़बड़ कर दूंगी। सुनिए, आपके नेताओं के नामों को भी गड़बड़ करूं, धामी से धमक बताऊं? बताइए, गड़बड़ मत करिएगा, तमीज से बात करिएगा। समझ आ गया आपको? बदतमीजी आप कर रही हैं, बदतमीजी आप कर रहे हैं। मैं आपको सही बता सुजाता जी, सुजाता जी, और मैं आपसे कहना चाहूंगा, पहले विनय जी अपनी बात को जल्दी से पूरा करें। विनय जी अपनी बात को जल्दी से पूरा करें। सुजाता जी, सुजाता जी, विनय जी आपको रोकना चाहूंगा। सुजाता जी आपको भी रोकना चाहूंगा। सुजाता जी, विनय जी अपनी बात को जल्दी से पूरा करें। चलिए विनय जी आपको रोकना चाहूंगा। 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 सुजाता जी आप जवाब दीजिए। यही आपकी दिक्कत है, बदतमीजी आपके रग रग में भरी हुई है। लेकिन जब पलट आप पर पड़ रहा है तो आपको दिक्कत हो रही है। ये बताइए कि पुष्कर धामी ने ये क्यों कहा कि मैंने चोरों को चोरी करने से नहीं रोका? इसका मतलब आज सब चोरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा था या नहीं कहा था? जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2017 में ये कहा या नहीं कहा कि मैं चोरों को चोरी करने दूंगा? विनय जी आपका वक्त पूरा हो गया। विनय जी आपका वक्त पूरा हो गया। सुजाता जी को बोलने दीजिए। विनय जी आपका वक्त पूरा हो चुका है। विनय जी, मैं आंखें बंद कर लूंगा। हरीश रावत जी स्टिंग में पकड़े गए थे, सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। और जो आपके मुख्यमंत्री को हटाया गया, सीबीआई की जांच का आदेश किसके लिए दिया? सीबीआई की जांच का आदेश किसके लिए दिया? आप तो सारे चोर डकैतों को ले गए। विनय जी आपका समय पूरा हुआ, अब आप शांत हो जाइए। विनय जी आप शांत हो जाइए। अरे चोरों की सरकार तो आज बैठी है, डकैतों की सरकार तो आज बैठी है, हमारे पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रही है। कुंभ में घोटाला, कार्रवाई की जा सकती है। कुंभ में घोटाला किया या नहीं? और आपकी सरकार है, क्यों नहीं की कानूनी कार्रवाई? आपने हरीश रावत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करी? आप टीवी चैनल पर चोर डकैत कह रहे हो। आप बताइए। टीवी चैनल पर चोर डकैत आप मुझे बताइए। आप बताइए। आप आरोप लगा रहे हैं कि आपने सिद्ध किया। आपने आरोप लगाया, आपने सजा क्यों नहीं दिलवाई? आप बताओ। आप टीवी चैनल पर चोर डकैत बता रहे हो, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। चोर डकैत नहीं, आप मुझे बताइए। आप बताइए। अरे मैं कह रही हूँ पुष्कर, सुन लीजिए, मैं बता रही हूँ क्या कह रही हूँ। 40 करोड़ कमा लो, मैं आपको बंद कर दूंगा। पुष्कर सिंह धामी ने कहा। विनय जी, सुजाता जी अपने शब्दों को मर्यादित रखे। इस तरह की टीवी डिबेट करने के लिए नहीं बुलाया गया आप लोगों को। आप दोनों लोगों से मेरा आग्रह है, और आप मुद्दे को बदले नहीं। बात हो रही है बिजली पर। विनय जी आपका समय खत्म हुआ। विनय जी आपका समय खत्म हुआ। सुजाता जी सिर्फ मुद्दे की बात होगी, राजनीति बिजली पे हो रही है, उसी पे बात होगी। सुजाता जी, विनय जी अब आपका समय खत्म हुआ। अब आपके पास से दोबारा आऊंगा।
अब मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, सुजाता जी अपनी बात को पूरा करें। इन्होंने बहुत लंबी बातें करी। सुनिए भोले जी, आप मेरी बातों का जवाब दे दीजिएगा, मैं नहीं बोलूंगी। विनय जी, लेकिन आप आक्षेप करेंगे तो मैं जवाब भी नहीं दूंगी, ये कैसे होगा बताइए। चलिए सुजाता जी अपनी बात को पूरा करें, जवाब दीजिए। गुजरात मॉडल की जब बात होती है तो उत्तराखंड में गुजरात मॉडल नहीं हो सकता। हमारे यहाँ पहाड़ है, उनके यहाँ पहाड़ नहीं है। इन्होंने पहाड़ खोद दिए और दैवीय आपदा नहीं, मानव रचित आपदाएं आ रही हैं। मगर ये केंद्र सरकार को इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि ये बता सके, क्योंकि ये कठपुतली वाली सरकार है। ये भले ही किसी के ऊपर आक्षेप लगाते रहे, ये कह रहे हैं सत्ता के बिना तड़प रहे हैं। जब इस बात को कह रहे हैं तो मुद्दे से हट गए ना पहले स्टेप में। इसका मतलब सत्ता की तड़प इनको है, हमें नहीं है। हम वोटों की राजनीति नहीं, हम लोगों के लिए राजनीति करते हैं। तभी 1947 में जिस देश में एक सुई नहीं बनती थी, आज इस देश में क्या नहीं है। मोदी जी आज जो कुछ बेच रहे हैं वो कहां से आया? वो कांग्रेस की देन है। वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी आगे बढ़ाया गया। उन सरकारों को मैं बहुत बहुत नमन करती हूं जिन्होंने देश को यहां पहुंचाया। मगर आज देखिए क्या हो रहा है। मोदी मॉडल की बात कर रहे हैं, कह रहे 70 वर्ष में बिजली नहीं पहुंची। ये मुझे ये बता दें कि जब तिवारी जी की सरकार थी तो क्या हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम शुरू नहीं हो गया था? क्या इतनी मेहनत से नहीं पहुंचाया जा रहा था? आज तो हमारे गांव के गांव खाली कर दिए इन्होंने। ये कह रहे हैं कि मोदी मॉडल ने क्या, इसका मतलब हमारी जो सरकार है वो सक्षम नहीं है। अरे राज्य की सरकार तो विधायकों से चलती है, विधायक नहीं चला पा रहे हैं हमारे राज्य को। इन्होंने खुद इस बात को मान लिया। इन्होंने कहा कि सड़क भी खोद दिया और पहुंच भी गई। आप मुझे बता दीजिए कि कौन सी सड़क कहां पे खोदी? ये कह रहे हैं कि झूठ और भ्रष्टाचार की बात करते हैं। और आपके चैनल पे मैंने कितने देखे हैं, आपके भाजपा के प्रवक्ता आते हैं, वो कहते हैं जी त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत की बहुत प्रशंसा करी हरीश रावत जी ने। तो या तो वो उनकी प्रशंसा को ले ले और या फिर उनके भ्रष्टाचार को सिद्ध करने के लिए उनको जेल में डाले ना, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। हरीश रावत जी के भ्रष्टाचार की कौन बात करेगा? भाई आप करिए ना, आप उनको सजा नहीं दिलवाएंगे। अगर सुनिए, अगर उन्होंने बताएंगे आप भ्रष्टाचार किया है तो सजा आपको देनी होगी। प्रचंड बहुमत की सरकार है, 57 आपके विधायक है और आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। अरे सीबीआई, ईडी या आपको लगता है कि वो गलत नहीं है? आपको क्या लगता? अरे भाई तो सजा दिलवाइए, झूठ मत बोलिए, आरोप मत लगाइए, वरना आपके ऊपर आरोप लगेंगे। कांग्रेस का मॉडल की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं 10 सीट है। भाई 12 करोड़ वोट तो लोकसभा चुनाव में नहीं मिले। एक सेकंड रुक जाइए, बीच में मत बोलिए। अरे इनका समय है पूरा, आजकल इनको छूट है बिल्कुल दोनों समय बोलने की। हमारे समय में बोलेंगे, ये कह रहे हैं कि घोषणा कर दी है। अपनी बात को जल्दी से खत्म करें सुजाता जी। मैंने स्टिंग जारी की है, स्टिंग जारी। चलिए आप दोनों को रोकना चाहूंगा, विनय जी आपको भी, सुजाता जी आपको भी। रविंदर जी आप कुछ कहना चाहते हैं? सजा नहीं देंगे मतलब जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाले मैटर में आपको जब केंद्र का डंडा पड़ा। सुजाता जी, विनय जी आप दोनों को रोकना चाहूंगा फिर से एक बार। हमारे साथ रविंदर जुगरान जी भी बने हुए हैं, आपके प्रवक्ता हैं। रविंदर जी अपनी बात को पूरा करें। कह रहे हैं कि बड़े नेता को छोटे कार्यकर्ता ने हटा दिया। आप इतना अपमान करते हैं, अपने छोटे कार्यकर्ता बोलते हैं। कार्यकर्ता होता है और बड़े नेता को हरा दे तो बड़ा नेता मानना चाहिए। मगर भारतीय जनता पार्टी तो गुलाम है और केवल तालियां। एंकर महोदय, हाँ बिल्कुल रविंदर जी अपनी बात रखें। हाँ देखिए, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा, दोनों पैनलिस्ट बहुत अनुभवी हैं, उनको थोड़ा सा परिपक्वता का ध्यान देना चाहिए। तीसरे आदमी को भी मौका देना चाहिए। बीच में एक दूसरे को कोई इंटरप्ट ना करे, अपनी अपनी बात बोलने का समय मिलेगा। नहीं रविंद्र जी, बात आपकी। रविंद्र जी एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ ये डिबेट तभी ठीक चल सकती है जब मेरा समय हो तो मैं बोलूं, उनका समय हो तो वो बोले। लेकिन अगर मेरे समय में सुजाता जी बोलेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा, बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा, जहां तक मैं जानता हूं डेटा भी यही कहते हैं और डेटा आप भी ला सकते हैं, मैं भी ला सकता हूं और मीडिया वाले भी ला सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट तक देश के 95% गांव का इलाकों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया था। अब 5% अगर 7 साल में मोदी जी की सरकार में हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि 70 सालों में इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ।
उत्तराखंड की बात करूं तो हेमवती नंदन बहुगुणा जी के समय में 1975 तक ही पर्वतीय क्षेत्र के अधिकांश इलाकों का, जिसको हम कह सकते हैं 80% इलाकों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। बात आज हो रही है कि ये फ्री बिजली, हम फ्री नहीं कहेंगे, ये उत्तराखंडियों का अधिकार है, गढ़वाल कुमाऊं के लोगों का अधिकार है। क्यों अधिकार है? हमने डैम्स बनाए, अपना सब कुछ दे दिया डैम्स के लिए, हमने जंगल बचाए, देश को ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो ये हमारा राइट है, हमारा प्रिविलेज है, ये हमको मिलना चाहिए, ये हम पे कोई एहसान नहीं करेगा। लेकिन आज बीजेपी कांग्रेस इस बात को अगर कह रही हैं, अगर ये अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी के मॉडल को आगे बढ़ा रही है, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। ये वेलफेयर स्टेट का मॉडल है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, समाजवाद की अवधारणा यही है कि गरीब से गरीब, जरूरतमंद से जरूरतमंद आदमी को जहां मदद की जरूरत है वहां उनको मदद करनी है, उनको बैकअप देना है, कमजोर को बराबरी में लाना है, मध्यम वर्ग के, या मध्यम वर्ग को भी जरूरत है तो उसको बराबरी में लाना है। लेकिन हम ये तो चाहेंगे कि पूरे देश में इस मॉडल की एक्सरसाइज हो, और इसी को समाजवाद कहते हैं। समाज में समाजवाद, सब एक जैसा सबको ट्रीट किया जाए, छोटे को, गरीब को, निम्न को, उसको ऊपर लाया जाए, यही समाजवाद का कंसेप्ट है, यही मॉडल है। और ये मॉडल अगर बीजेपी कांग्रेस पहली बार 20 सालों में 10-10 साल की सरकारों के बाद फर्स्ट टाइम इसको आगे लाना चाह रहे हैं, तो मैं समझता हूं ये आम आदमी पार्टी की नैतिक जीत है। और हम कहेंगे कि ये अच्छा है, आप करिए ना, आप 6 महीने का समय है, आप श्रेय लीजिए, आप काम करिए, हम भी श्रेय देंगे, हम भी ताली बजाएंगे, हम भी माला पहनाएंगे। लेकिन खाली विदाउट एनी होमवर्क आपने मंत्री जी ने तो अपना नाम कमाने के चक्कर में, श्रेय लेने के चक्कर में घोषणा कर दी, लेकिन गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने डिसाइड नहीं किया। मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के वक्तव्यों में विरोधाभास है। मिनिस्टर अति उत्साहित हो गए ऊर्जा विभाग मिलने से, और शेष जो गवर्नमेंट है, शेष गवर्नमेंट का कोई अभी डिक्लेरेशन नहीं है। ग्राउंड लेवल पे उपभोक्ता को जब ये लाभ मिलेगा तब माना जाएगा, और वो भी 100 यूनिट का है। आप तो कह रहे हैं साहब हम 100 यूनिट देंगे, यहां तो 2 महीने में एक बार उपभोक्ता का बिल आता है, तो 1 महीने में तो 50 यूनिट ही मुफ्त हुई ना। वो भी धरातल पे अभी मिलेगी, कब मिलेगी? 6 महीने बाद मिलेगी, इलेक्शन के बाद ये जुमला ही रह जाएगा। ये सरकार को प्रूफ करना पड़ेगा, और ये सरकार को हम चाहते हैं कि सरकार प्रूफ करे, लोगों का भला हो, उत्तराखंड का भला हो, आम आदमी का भला हो, ये हम चाहते हैं। बिल्कुल विनय जी, कोई मसौदा नहीं तैयार किया गया, नया ऊर्जा मंत्रालय मिला और उन्होंने ये घोषणा कर दी हरक सिंह रावत जी ने। मैं ये बताना चाहता हूं, देखिए आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में शासन का कोई अनुभव नहीं है, दिल्ली के अलावा किसी प्रदेश में शासन का अनुभव नहीं है। दिल्ली की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं, उत्तराखंड की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में सरकार है, वो सारी परिस्थितियों से वाकिफ हैं। उसके बाद अगर हमारे प्रदेश के ऊर्जा मंत्री 100 यूनिट प्रति माह देने की बात कर रहे हैं, ये गणित अपने आप लगाते रहे कि अगर 100 यूनिट 1 महीने में होगा, बिल चाहे 2 महीने में आए चाहे 1 महीने में आए, अगर 100 यूनिट प्रति माह का मतलब है तो 100 यूनिट प्रति माह होगा, चाहे 2 महीने में बिल आएगा तो उस हिसाब से होगा। लेकिन अगर ये इस प्रकार से हर चीज में शंका पैदा करना ही इनका काम है, और देखिए कांग्रेस का भी शासन रहा, कांग्रेस ने जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में अव्यवस्थाएं की वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी जो विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है, जो हमारे पहाड़ में रेल पहुंचाने का सपना हुआ करता था, अगर आज रेल पहाड़ पे चढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लोगों को उम्मीद बन रही है, अगर ऑल वेदर रोड बन रही है, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, और जिन गांव में अब तक बिजली नहीं थी वहां बिजली पहुंची है, दुर्गम क्षेत्रों में बिजली पहुंची है, तो मुझे लगता है कि उसके लिए श्रेय देना पड़ेगा उसको। आप ये कह के, क्योंकि आसान स्थानों पर तो चलो बिजली पहुंचाई जा सकती है, सबसे बड़ी बात वो थी कि जहां बिजली पहुंचाना संभव नहीं था वहां किसी भी करके टारगेट समय के अंतर्गत अगर बिजली पहुंचाई गई है, देखो सुजाता पॉल जी, आपके पास आऊंगा, हम लोग चर्चा करते रहेंगे इस पर, आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज राजनीति चुस्त, बिजली मुफ्त, इनसे पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। उत्तराखंडियों का अधिकार है कि हमको निःशुल्क बिजली और निःशुल्क पानी मिले।